Hello students, welcome back. As you know, in the last class and in the last video of this chapter, in the part 1, I had completed till the story is completed till when the Dr. Harriet hospitalized Tricky in his surgery in his hospital, and he started to give treatment. He started to treat Tricky as his own way, and for the first 2 days he did not give anything to eat something, and he only gave plenty of water to drink. And after that he found the second day Tricky had started to take some interest in his surroundings. He started to use some interest in his surroundings, and in the and on the third day the tricky started to whimper. और थर्ड डे जो जब थर्ड डे हुआ तो थर्ड डे ट्रिकी में इतना इम्प्रूवमेंट आया कि उसने विम्पर करना स्टार्ट कर दिया. इट मीन्स उसने आसपास की चीज़ों को सूंघना स्टार्ट कर दिया, आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना उसने स्टार्ट कर दिया. ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स कम लेट्स कम फॉरवर्ड. अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आगे क्या होता है. ओके स्टूडेंट्स, व्हेन आई ओपनड द डोर, Tricky trotted, ran at a moderate pace with the short steps out, and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. जब मैंने डोर को ओपन किया तो मैंने देखा कि ट्रिकी ट्रॉट करता हुआ, इट मीन्स ट्रिकी छोटे छोटे स्टेप्स लेता हुआ, छोटे छोटे कदमों से छोटे छोटे स्टेप्स लेता हुआ वो ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ. जो ट्रिकी था वो बाहर निकल कर आया, और तुरंत जब इमीडिएटली उसे चारों तरफ से सराउंडेड कर लिया गया, उसे चारों तरफ से कवर कर लिया गया जो के द्वारा, जो एक ग्रे हाउंड था, जो आपका एक जो एक आपकी स्पीशीज़ है, जो आपकी एक ब्रीड है आपके डॉग्स की, जिसे हम बोलते हैं आपका ग्रे हाउंड. तो ग्रे हाउंड जिसकी स्पीशीज़ थी, उस डॉग ने जिसका नेम जो था, उसने उसे पूरी तरीके से कवर कर लिया, एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके फ्रेंड्स ने उसको कवर कर लिया. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, वही पहले की तरह वो सारे फ्रेंड्स और जो था, जो कि ग्रो हाउंड स्पीशीज़ का था, सभी ने उसको कवर कर लिया. और पहले की तरह आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, चारों तरफ उसके घूमने के बाद, एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसे पूरी तरीके से इंस्पेक्ट करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. जो डॉग्स थे, जो पूरा पैक ऑफ डॉग्स था, वो गार्डन की तरफ मूव कर गया. ट्रिकी फॉलोड दैम रोलिंग स्लाइडली विद हिज सरप्लस फैट. जो ट्रिकी था उसने उस पैक ऑफ डॉग्स को, उन सारे डॉग्स को फॉलो किया, और रोलिंग स्लाइटली, और वो भी हल्का सा लुढ़कता हुआ सा अपने सरप्लस फैट इट मीन्स अपने एक्स्ट्रा फैट से, जो उसके पास जो वो मोटा हो गया था, जो उसका एक्स्ट्रा फैट था, उस एक्स्ट्रा फैट के साथ वो भी रोल होता हुआ, लुढ़कता हुआ सा, वो भी उन डॉग्स के पीछे उनको फॉलो करता हुआ चला गया. लेटर दैट डे, उसी दिन बाद में, लेटर दैट डे उसी दिन बाद में, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. मैं फीडिंग टाइम पर प्रेजेंट था, और मैंने क्या देखा, आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बोल्स. मैंने देखा जो ट्रिस्टन है, जो एक डॉग है, उस ट्रिस्टन ने जो फूड था उसे बोल से स्लॉप कर दिया. स्लॉप का इट मीन्स स्पिल्ड ओवर द एज ऑफ अ कंटेनर. इट मीन्स जो वो कंटेनर है जिसमें फूड रखा हुआ है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, सो उससे उसने बाहर निकाल दिया, उसके एजिस से उसने उस खाने को बाहर निकाल दिया, उसने खाने को उस कंटेनर से सारा बाहर स्प्रेड कर दिया, सारा फैला दिया. तो उसे हम बोलते हैं स्लॉप. तो इस तरीके से ट्रिस्टन ने उसे स्लोप कर दिया था, और ये सब किसने देखा, ये सब देखा फीडिंग टाइम पर प्रेजेंट थे डॉक्टर हैरियट, और उन्होंने ये सब देखा. देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रन फॉलोड बाई द साउंड ऑफ हाई स्पीड eating. Every dog knew that if he fell behind others, he was liable to have some competition for the last part of his meal.
जब भी ऐसे सभी को खाना रखा जाता था, जब भी ऐसे सभी को ये फूड रखा जाता था सभी की बोल्स में, जितने भी डॉग्स हुआ करते थे उनकी सभी की बोल्स में, तो उनके उनके बीच में एक बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था। सब भाग दौड़ के, हेडलॉन्ग इट मीन सब सिर के बल, कोई लुढ़कता हुआ सा, कोई कैसे, सब भागते हुए दौड़ते हुए, साउंड निकालते हुए, साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और सब एक साथ खाना, बहुत जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट कर देते थे और जल्दी खाने का एक साउंड भी प्रोड्यूस करते थे जैसा वो आता है। एवरी डॉग न्यू दैट, और हर एक क्यों करते थे वो ऐसा, क्यों जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट कर देते थे, जल्दी से भागकर, रश में तेजी से दौड़कर, क्योंकि हर एक डॉग ये जानता था इफ़ ही फैल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। क्योंकि उसे ये बात पता थी कि अगर वो पीछे रह गया तो क्या होने वाला है। सपोज दैट अगर कोई एक डॉग पीछे रह गया, जो बाकी सारे डॉग हैं वो अपना, उन्होंने सभी ने खाना खा लिया, तो वो सारा अपना खाना खाने के बाद जिस डॉग का जो पीछे रह गया उस डॉग के खाने पर भी वो टूट पड़ेंगे, उसके खाने को भी वो खाने लग जाएंगे, उससे भी उस खाने को छीन लेंगे। इसलिए सभी डॉग्स को पता था कि अगर वो उन्होंने धीरे धीरे खाना खाया तो और डॉग्स आकर जो पहले खा लेंगे खाना, वो उनको उसके खाने को खा जाएंगे। इसलिए सभी डॉग्स बहुत हाई स्पीड ईटिंग किया करते थे, बहुत जल्दी जल्दी खाना खाया करते थे, ताकि उन्हें अपनी भोजन के जो लास्ट पार्ट है उसके लिए कोई फिर कंपटीशन करना ना पड़े। वैन दे हैड फिनिश्ड, और इस तरीके से जब ये सब कुछ हो गया, इस तरीके से जब उन सारे डॉग्स ने खाना खा लिया, ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बोल्स, ट्रिकी ने एक हल्की सी वॉक ली, एक हल्का सा घूमा वो उन शाइनिंग बोल्स की तरफ, जिन बोल्स में उन डॉग्स ने खाना खाया था, लेकिन कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ दैम, और उन्हें बड़ी कैजुअली, कैजुअली इट मीन्स बड़ी लापरवाही से, बहुत केयरफुली नहीं, बहुत सीरियसली नहीं, लापरवाही से ऐसे ही, तो उन्हें उसने चलते फिरते ऐसे उन बाउल्स को उसने लापरवाही से, उसने उन वन और टू जितनी भी बॉल्स थी उनमें से एक या दो बॉल्स को उसने लिक किया, एक दो बॉल को उसने चाटना स्टार्ट कर दिया था। Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. अब वो बता रहे हैं कि उससे नेक्स्ट डे अब उनको लगा कि जो ट्रिकी है, ट्रिकी ने जैसे उसको केयरलेसली उसको, जैसे कि यहाँ पे कैजुअली उसने उन बोल्स को चाटा था लास्ट डे, तो उनको लगा कि अब डॉक्टर हेरिएट के जो ट्रिकी है, ट्रिकी नाउ इज़ इंटरेस्टिंग टू ईट समथिंग, ट्रिकी इज़ इंटरेस्टेड टू ईट समथिंग, ट्रिकी को अब इंटरेस्टेड है वो, कुछ वो खा सकता है, उसको खाने में कुछ इंटरेस्ट आ गया है। देखिए स्टूडेंट, उस ट्रिकी में ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्टेप वाइज उसमें इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट डे उसने कोई मूवमेंट नहीं किया, सेकेंड डे उसने अपने आसपास सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, थर्ड डे उसने विम्पर करना स्टार्ट किया, और थर्ड डे ही उसने जो बोल्स थी उन बोल्स को केयरलेसली चाट लिया। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके उससे इम्प्रूवमेंट आने लगा, और ये सब बातें डॉक्टर हेरिएट नोटिस कर रहे थे, वो अपने ऑब्जर्वेशन में से ये सब चीज़ों को देख रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि अब जो ट्रिकी है, ट्रिकी अब वो इंटरेस्टेड है वो खाने के लिए, तो उन्होंने नेक्स्ट डे एक एक्स्ट्रा बोल रखी ट्रिकी के लिए। और वो कह रहे हैं कि मैं इस बात को देखकर खुश हुआ कि सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, इट मीन जिस तरीके से बाकी जो डॉग्स थे वो जॉसलिंग किया करते थे खाने के लिए। जॉसलिंग इट मीन्स एक दूसरे को पुश करना, एक दूसरे को कोहनी से इधर उधर ढकेलना, बम्प अगेंस्ट समवन, रफली एक दूसरे को धक्का देना, एक दूसरे को इधर उधर फेंकना, इस टाइप से रफली इस तरीके से धक्का मुक्की करके जो सब होता है इसे जॉसलिंग बोलते हैं। तो जिस तरीके से बाकी डॉग्स किया करते थे, इस तरीके से ट्रिकी ने भी उन अपनी बोल्स पे जाने के लिए ये सब किया उन डॉग्स के साथ, उनके साथ वो एंगेज हो गया, और ये सब देख के जो डॉक्टर हेरिएट थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, अभी तक जो उसकी प्रोग्रेस थी वो ग्रेजुअली चल रही थी, ग्रेजुअली मीन्स एक धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा था, परंतु जब से उसकी जो प्रोग्रेस थी वो अब रैपिड हो गई, वो तेज हो गई। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट ऑल द डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, रफ और कंफ्यूज्ड स्ट्रगल। और वो कह रहे हैं कि जब से उसकी जो प्रोग्रेस थी वो रैपिड हो गई। स्टूडेंट कीप इन माइंड कि डॉक्टर हैरिएट हैड नॉट गिवन एनी टाइप ऑफ मेडिसिनल ट्रीटमेंट टू ट्रिकी, उन्होंने ट्रिकी को कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया है, कोई भी उसका ऑपरेशन नहीं किया है, कोई भी उसे सिंगल मेडिसिन नहीं दी है। तो वो कह रहे हैं कि उसे किसी भी टाइप का एक मेडिसिनल ट्रीटमेंट मैंने नहीं दिया था, और
बट मैंने क्या देखा कि वो पूरे दिन वो जो डॉग्स थे जो उसके फ्रेंड्स बन गए थे उनके साथ वो पूरे दिन दौड़ता रहता था और वो उनके फ्रेंडली स्क्रीमेजेस ज्वाइन करता था। फ्रेंडली स्क्रीमेजेस कैसे स्टूडेंट्स, जैसे आपके बीच में होते हैं फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, इट मीन्स फ्रेंड्स में जो आपस में हंसी मजाक होते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाना होता है, टीज करना होता है, फिर एक दूसरे को झूठ मूठ में लड़ना मारना पीटना, ये सब जो चीज़ें होती हैं इन्हें हम बोलते हैं फ्रेंडली स्क्रीमेजेस। तो इन फ्रेंडली स्क्रीमेजेस में उस डॉग ज्वाइन हो गया था और उस ग्रुप को उसने ज्वाइन कर लिया था। ठीक है। He discovered the joys of being bowled over, tramped on, and squashed every few minutes. अब क्या हुआ था स्टूडेंट्स? यस, ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर। अब उसने उस टाइम पे वो जो बोल्ड ओवर इट मीन्स उस टाइम पे वो जो खाना पीना खाया करता था उस खाने पीने के समय को उसने अब एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया था। ट्रैम डाउन, अब वो खाना खाने जब आते थे तो ट्रैम्ड क्या करते थे? ट्रैम इट मीन्स अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन फुट इन सर्च ऑफ वर्क और एनीथिंग। इट मीन्स वो खाने की तलाश में इधर से उधर घुमा करते थे। इट मीन्स ट्रैम्प का मीन्स होता है स्टूडेंट्स आवारा। तो ये जो थे डॉग्स सब इधर से उधर घूमा करते थे, एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे, एंड स्क्वेस्ट एवरी फ्यू मिनट्स, और कुछ फ्यू मिनट्स के बाद ही वो एक दूसरे को स्क्वेस्ट कर दिया करते थे। इट मीन्स एक दूसरे का पैर दबा दिया करते थे या एक दूसरे को मसल दिया करते थे। इस टाइप से वो चीज़ें उन्होंने करनी स्टार्ट कर दी। इट मीन्स उन्होंने आपस में एक ग्रुप बना लिया, एक गैंग बना लिया, और उसमें अब उन्होंने एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। he became an accept he became an accepted member of the gang। अब इस तरीके से स्टूडेंट आपको पता चलता है कि इस तरीके से अब वो उनके गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था, वो एक मेंबर बन चुका था। एंड अनलाइकली, परंतु उनकी तरह नहीं, लाइकली मीन्स उनकी तरह, बट अनलाइकली मीन्स उनकी तरह नहीं, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू। जो उसका क्रू मीन्स अ पैक ऑफ डॉग्स, जो क्रू था, वो जो ग्रुप था डॉग्स का, उसमें सब कैसे थे? उसमें उसमें थे सब शैगी। शैगी इट मीन्स हैविंग लॉन्ग थिक अनकेम्प्ड हेयर और फर। इट मीन्स अनकेम्प्ड का मतलब है बेटा हैविंग एन अनटाइडी और डिस्टर्ब्ड अपीरियंस। इसका मतलब है कि जब किसी की अनटाइडी इट मीन्स किसी की बिगड़ी हुई सी बिखरे हुए से बाल हैं, ठीक है, सब मतलब सब कुछ जो कपड़े पहने हुए हैं इधर उधर हो रहे हैं, बिखरे हुए से बाल हो रहे हैं, इस टाइप से जब देखने में कोई लुक में अच्छा नहीं लगता, तो इस तरीके से वो शैगी लगते थे। शैगी इट मीन्स उनके बहुत लंबे थिक मोटे मोटे अनकेम्प्ड हेयर थे और फर थे जो कहीं भी ऐसे बिखरे रहते थे, जो पूरी तरीके से सही नहीं रहते थे। तो उन शैगी डॉग्स के बीच में वो उनकी तरह नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो एक छोटा सा सिल्की, एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट से एक लिटिल ऑब्जेक्ट था उन शैगी क्रियो के बीच में। बाकी डॉग्स कैसे थे? बड़े लंबे झब्बूदार बाल, बहुत बड़े बड़े बाल थे उनके। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। और वो उनके बीच में फाइट किया करता था एक टाइगर की तरह। एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था जो ट्रिकी, वो उनके बीच में फाइट किया करता था एक टाइगर की तरह। जब मील टाइम्स हुआ करता, जब खाने का समय हुआ करता था, तो मील टाइम्स के टाइम पे जैसे कि आपको मैंने पहले बताया जॉसलिंग हुआ करती थी, तो वो उस टाइम पे टाइगर की तरह उनसे फाइट किया करता था अपने खाने को बचाने के लिए। और इट मीन्स यहाँ पे अब जो ट्रिकी था, ट्रिकी के अंदर इतना इम्प्रूवमेंट आ गया था कि अब वो इतना फ्रेशियस हो गया था, वो इतना फरोशियस हो गया था इस टाइम, वो इतना एक्टिव हो गया था कि अब वो उनसे इतने बड़े बड़े जो डॉग्स थे उनसे फाइट भी करने लगा था। और जो ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और नाइट में जो एक पुराना हैन हाउस था उसमें वो रैट्स को हंट भी वो करने लगा था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। और ट्रिकी ने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा टाइम स्पेंड नहीं किया था जो टाइम अब वो स्पेंड कर रहा था, इतना जॉयफुली, इतना एंजॉयबल टाइम वो जो एंजॉय कर रहा था। ठीक है, इतना अच्छा टाइम उसने अपनी लाइफ में आज तक कभी भी एंजॉय नहीं किया था। ऑल द वाइल मिसिस पम्फ्रे हॉवर्ड एंग्जियसली इन द बैकग्राउंड। और इसी दौरान जो मिसिस पम्फ्रे थी वो बैकग्राउंड का मीन्स वो अपने घर पे हॉवर्ड थी। हॉवर्ड का मीन्स काफ़ी परेशान थी, वो परेशानी में उधर उधर घूमती रहती थी, डिस्टर्ब थी।
ठीक है। तो मिसेस पम्फ्रे जो थी वो काफ़ी डिस्टर्ब थी, एंग्जियसली, चिंता के साथ, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। और वो लेटेस्ट बुलेटिन्स पाने के लिए वो एक दिन में कम से कम डजन टाइम्स रिंग किया करती थी, एक दिन में कम से कम 12 बार वो फ़ोन मिलाया करती थी, कॉल किया करती थी डॉक्टर हैरियट को, और लेटेस्ट बुलेटिन्स जानती थी। लेटेस्ट बुलेटिन्स स्टूडेंट्स आप जानते हैं, बुलेटिन्स आपकी न्यूज़ चैनल्स पे भी आती हैं। तो बुलेटिन्स इट मीन्स द रिपोर्ट ऑफ द प्रेजेंट, प्रेजेंट में क्या रिपोर्ट चल रही है वो बिल्कुल अप टू डेट रहती थी, बिल्कुल प्रेजेंट की रिपोर्ट को वो मांगती थी कि अब जो है ट्रिकी अब क्या कर रहा है, उसने खाना खाया नहीं खाया, उसने पानी पिया नहीं पिया, उसके क्वेश्चंस तुमने चेंज किए नहीं किए, उसने कपड़े ठीक से पहने नहीं पहने, अब वो क्या कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है। तो इस टाइप से वो दिन में कम से कम 12 टाइम्स, डजन टाइम्स कॉल किया करती थी, और एवरी मोमेंट वो उसकी अपडेट लिया करती थी, एवरी मोमेंट वो उसके लेटेस्ट अपडेट को लिया करती थी। I dodged, avoided the questions about whether his questions were being done regularly or his correct quote one according to the weather. वो कह रहे हैं बट मैं डॉज्ड इट मीन्स अवॉइडेड, मैं उनके उन क्वेश्चंस को अवॉइड किया करता था, जैसे कि वो मुझसे पूछा करती थी कि क्या तुमने उसके क्वेश्चंस, क्या तुम टाइम से रेगुलरली क्या उसे तुम टर्न करते हो, उन्हें बदलते हो, और क्या तुम उसका जो करेक्ट कोट है, उसके वेदर जो चल रहा है उस वेदर के अकॉर्डिंग क्या उसे तुम करेक्ट कोट पहनाते हो। तो इस टाइप के मैं जो उनके क्वेश्चंस थे वो मुझे काफ़ी इरिटेट किया करते थे, तो मैं उन क्वेश्चंस को अवॉइड किया करता था, उनका कोई आंसर नहीं दिया करता था। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेलेसिंग रैपिडली। और वो कह रहे हैं बट मुझे ये बताना पड़ा, मुझे ये मजबूरी में बताना पड़ा कि जब वो बार बार कॉल कर रही थी कि जो लिटिल फेलो है, अब वो लिटिल फेलो, ये जो ट्रिकी है वो अब डेंजर से बाहर आ गया है, वो अब खतरे से बाहर आ गया है, और अब वो तेज़ी से कन्वालेसिंग कर रहा है। कन्वालेसिंग इन मीन्स रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, और अब वो उस इलनेस से, उस जो भी उसकी बीमारी थी उससे अब वो तेज़ी से कन्वालेसिंग करनी स्टार्ट कर दिया है उसने, अब वो उसने रिकवर होना वो स्टार्ट हो गया है। द वर्ड कन्वालेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पॉम्फ्रे, और ऐसा लगा कि जैसे ही उन्होंने वो वर्ड कन्वेलेजिंग सुना तो कन्वेलेजिंग वर्ड सुन के उन्होंने कुछ हुआ। ठीक है, और क्या हुआ, वो इमोशन से फुलफिल हो गई। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स टू डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। उन्हें लगा कि अब जो ट्रिकी है वही उनका पहला वाला वही हिसाब जो पहले इन्होंने किया था, वही ओवर फीड करने वाला, वही उनकी एक्स्ट्रा लव और एक्स्ट्रा केयर वाला, ओवर लिमिट केयर वाला, ओवर लिमिट लव वाला जो उनका एक तरीके से नेचर था, बिहेवियर था, उन्होंने फिर से वो करना स्टार्ट कर दिया। उन्हें लगा कि अब तो ट्रिकी सही हो गया है, कन्वेलेसिंग हो गया है, तो अब उसे कुछ उसकी जो एक स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को बनाने के लिए, उसमें फिर से ताकत लाने के लिए अब उसे फिर से वही सब डाइट देनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अगेन उन्होंने वही किया, उन्होंने जो हॉस्पिटल था, जो सर्जरी थी, वहाँ पर उन्होंने फ्रेश एग्स, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स, उन्होंने वहाँ पे फ्रेश एग्स भेजने स्टार्ट कर दिए 2 डजन एट अ टाइम, एक टाइम पे 2 डजन एग्स भेजने उन्होंने स्टार्ट कर दिए टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बनाने के लिए, ट्रिकी की शक्ति को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक टाइम पे 2 डजन ऑफ एग्स भेजने स्टार्ट कर दिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे यू नो वेरी वेल कि जो ट्रिकी था, ट्रिकी का जो इलनेस हुई थी, जो वो बीमार हुआ था, जो वो सिक हुआ था, उसका रीज़न यही था क्योंकि उसे ओवर फीड कर दिया गया था और उसे बहुत ज़्यादा खिला दिया गया था। अब वो उसके साथ फिर से डॉक्टर नहीं करना चाहते थे क्योंकि डॉक्टर काफ़ी सिंसियर पर्सन थे, वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, उन्हें पता था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसलिए वो डॉग को फिर से ये सब चीज़ें तो नहीं दे सकते थे। ठीक है, लेकिन उन्हें जो मिसेस पम्फरिन थी उनका मन भी रखना था, उनकी बात को भी फॉलो करना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन एग्स को और जो बियर थी उसको उन्होंने वाइन को उसको डॉग को ना देकर, क्योंकि वो तो उसके लिए फेवरेबल थी नहीं, उसके लिए तो वो अनफेवरेबल थी, उन्होंने खुद और उनके जो स्टाफ था, जो उनके कोलिग्स थे, उन्होंने इसको लेना और इसको खाना पीना स्टार्ट कर दिया। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs। अब कह रहे हैं कि अब हमारे लिए एक अच्छा पीरियड स्टार्ट हो गया था, मेरे लिए और मेरे पार्टनर्स के लिए। आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, और हम सब एक एक पर्सन हम सब 2 egg ब्रेकफास्ट में लिया करते थे।
बट वन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, परंतु जैसे ही बोतल वाइन्स की बोतल आनी स्टार्ट हुई, द रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगैन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। स्टूडेंट्स, हाउस होल्ड का मीन्स है आपका यहाँ पे a house and its occupants regarded as a unit। इट मीन्स एक हाउस या उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको एक यूनिट में जब हम बोलते हैं, तो सपोज दैट इनके मानो इनके जो एक वो सर्जरी थी, उस सर्जरी में मानो जो वर्कर्स हैं या जो इनके कलीग्स हैं मिला कर जितने भी रहते हैं वो सारे अगर हम मिला दें तो हम सभी को एक साथ मिला के एक यूनिट बनाएंगे, तो एक यूनिट में हम बोलेंगे उन्हें हाउस होल्ड। तो वो कह रहे हैं कि जब वाइन आनी स्टार्ट हुई, वाइन की बॉटल्स आनी स्टार्ट हुई, तो रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन, तो सिचुएशन क्या है, और वो समझ गए, मैं और जो सारे हाउस होल्ड थे वो इस बात को समझ गए, उन्होंने इस बात को समझना स्टार्ट कर दिया कि हाँ ये जो ट्रिकी है, ट्रिकी के जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो ट्रिकी को बहुत प्यार करती हैं और इनके लिए उसके लिए वो सब कुछ भेज रही हैं, लेकिन उनको इससे खुद को एंजॉय ले रहे थे, वो खुद इससे मज़ा ले रहे थे, खुद इसको खा पी रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि ये सब भेजा किसके लिए जा रहा है, ट्रिकी के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो उसके लिए काफ़ी डिवोटेड हैं, काफ़ी उसके लिए वो केयरफुल हैं। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। अब वो क्यों भेज रही थी ये सब, वो ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए भेज रही थी, उसको बढ़ाने के लिए भेज रही थी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेशन विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। बट ये जो भी सब कुछ भेज रही थी, इन द परसेप्शन, इन द क्राइटेरिया ऑफ मिसेस पम्फ्रे, दैट इज़ गुड। ये सब उनके लिए, उनको लगता था ये सब अच्छा है, दैट यूज फॉर स्ट्रेंथनिंग, दैट यूज फॉर एनरिच द ब्लड ऑफ ट्रिकी। उसे उनको लगता था कि ये जो ट्रिकी है, ट्रिकी को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसके ब्लड को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए ये सब कुछ सही है। बट एक्चुअल में जो डॉक्टर थे उन्हें पता था क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए उन्होंने उससे कुछ नहीं दिया और उन्होंने खूब अपने एंजॉय करना, मज़े लेना स्टार्ट कर दिया। और उनका जो लंच था वो एक सेरेमोनियल ओकेशन बन गया था। क्यों एक ऐसा ओकेशन बन गया, ऐसे कोई ओकेशन होता है जो कोई उत्सव होता है उस टाइम पे जो एक लंच होता है, इस तरीके से बन गया था, बिकॉज वो जो वाइन थी, वाइन को वो 2 गिलास खाने से पहले लिया करते थे, और जब खाना खाया करते थे तो सब उस टाइम पे भी बहुत सारे गिलास, बहुत सारे गिलास वाइन पिया करते थे। वी could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. We could hardly believe it when the brandy came टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। वो कह रहे हैं कि हम इस बात पे बहुत मुश्किल से ही बिलीव कर पाए जब हमने देखा कि अभी तक तो ठीक था, बट अब मिसेस पम्फ्रे ने ब्रांडी भेजी। किस लिए भेजी? टू पुट अ फाइनल एज ऑन। पुट अ फाइनल एज ऑन, इट मीन्स टू होन, टू शार्पन, टू इम्प्रूव ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स ट्रिकी के कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन इट मीन्स उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को, उसके इनर स्ट्रेंथ को, उसकी बॉडी के इनर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको फाइनल एज तक लाने के लिए जब मिसेस पम्फ्रे ने ब्रांडी भेजना स्टार्ट किया तो हम मुश्किल से ही उस बात पर बिलीव कर पाए। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्प्रिट वॉज रोल्ड अराउंड। कुछ नाइट्स तक हमने उसकी फाइन स्प्रिट मीन्स उसकी खुशबू को लिया, उसकी खुशबू को हमने इंजॉय किया, इनहेल्ड, उसको पिया, एंड रिवरेंटली ड्रंक, और इसको इनहेल किया, एंड रिवरेंटली ड्रंक एंड रिस्पेक्टफुली ड्रंक, और उसे खूब पिया, उसकी स्मेल किया, उसको इनहेल किया और उसको अच्छे तरीके से रेस्पेक्टफुली खूब पिया। इट मीन्स खूब हमने उससे इन्जॉय किया ब्रांडी को। देयर वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, सेटिस्फैक्शन, और वो जो डेज थे हमारे, द डेज वी आर स्पेंडिंग नाउ डेज, जो डेज हम उस टाइम पे स्पेंड कर रहे थे वो काफ़ी डीप कंटेंट वाले डेज थे, काफ़ी सेटिस्फैक्शन वाले डेज थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग, जो एक्स्ट्रा एग से स्टार्ट होते थे, ठीक है, जो मॉर्निंग थी, मॉर्निंग में हम एक्स्ट्रा एग लिया करते थे, हमारी मॉर्निंग क्यों कंटेंटमेंट मिलता था हमें उस टाइम, क्यों सेटिस्फेक्शन मिलता था, बिकॉज जो हमारी मॉर्निंग थी वो स्टार्ट होती थी एक्स्ट्रा एग्स के साथ, इम्प्रूवड एंड सस्टेन्ड, और इम्प्रूव करते हुए और आगे बढ़ते हुए जब मिड डे आता था तो मिड डे में वाइन चलती थी, और फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और रात में
फायर के आसपास बैठ के मैं और मेरे सारे जो कलीग्स थे वो सब ब्रांडी के साथ लग्जरियसली लाइफ बिताया करते थे। इट मीन्स पूरी लाइफ काफ़ी लग्जरियसली चल रही थी, बहुत अच्छी, बहुत स्मूथली, बहुत बढ़िया लाइफ चल रही थी। क्यों? मॉर्निंग में स्टार्ट होती थी एक्स्ट्रा एग के साथ, मिड डे में वाइन चलती थी और रात में फायर के पास बैठ के ब्रांडी पिया करते थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। और वो कह रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर हैरियट कि ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट बना के रखना अब ऐसा लगता था कि जैसे एक टेम्पटेशन है। टेम्पटेशन इट मीन्स ये हमारे लिए एक ग्रीड था, एक हमारे लिए एक लालच हो गया था। क्यों हो गया था आपको पता है? क्योंकि उसके थ्रू ही, उसकी वजह से ही वो इतने कंटेंटमेंट और इतने सेटिस्फैक्शन, इतनी इंजॉइंग और इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया लाइफ बिता रहे थे, पूरी लग्जरियसली लाइफ बिता रहे थे। पूरा सेरेमोनियल ओकेशन पे जैसे लंच हुआ करता है ऐसे लंच लिया करते थे, मॉर्निंग में एग्स लिया करते थे, रात में फायर के पास बैठ के ब्रांडी लिया करते। तो पूरा डे उनका काफ़ी लग्जरियसली बहुत अच्छा बीत रहा था। इसलिए उनको लग रहा था कि ट्रिकी को रखना उनके लिए अब एक लालच है। बट वो काफ़ी सिंसियर पर्सन थे, इसलिए वो कहते हैं बट आई न्यू मिसिस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. बट आई न्यू, परंतु मैं जानता था कि मिसेस पम्फ्रे जो है वो इस टाइम पे सफ़र कर रही हैं, वो इस टाइम परेशान हैं। और आफ्टर अ फोर्ट नाइट, और लगभग 15 दिन बाद मुझे उन्हें फ़ोन करना पड़ा। मैंने उन्हें फ़ोन किया और उन्हें बताया कि जो लिटिल डॉग है वो अब रिकवर हो गया है एंड वेटिंग कलेक्शन, और अब वो कलेक्शन के लिए वेट कर रहा है। इट मीन्स अब आप आके उसे यहाँ से ले जा सकते हो। नाउ यू कैन टेक बैक एंड नाउ यू कैन ब्रिंग बैक to this dog. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. अब वो कहते हैं कि विद इन मिनट्स, कुछ ही समय में, कुछ ही मिनट्स में, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, एक 30 फीट की ग्लीमिंग ब्लैक मेटल इट मीन्स स्टूडेंट्स, ब्लैक मेटल इट मीन्स ब्लैक कलर्ड कार, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ब्लैक कलर्ड कार, ग्लीमिंग इट मीन्स शाइनिंग, स्पार्कलिंग एंड 30 फीट इट इज़ द लेंथ ऑफ द कार। तो इट मीन्स कुछ ही समय में, कुछ ही मिनट्स में कॉल करने के बाद एक 30 फीट की चमकती हुई, शाइन करती हुई एक ब्लैक कार, एक ब्लैक कलर की कार सर्जरी के बाहर आकर खड़ी हो गई। द शॉफर ओपन्ड द डोर। शॉफर इट मीन्स ड्राइवर। ओके स्टूडेंट्स, हम जो कार ड्राइव करता है, हम उस कार ड्राइव करने वाले को ड्राइवर तो कहते हैं। ड्राइवर तो हम स्टूडेंट किसी को बोल सकते हैं हु कैन ड्राइव एनी व्हीकल, तो हम उसको ड्राइवर बोल सकते हैं। बट स्टूडेंट यहाँ पे है शॉफर। शॉफर हम बोलते हैं उस पर्सन को जो स्पेशली कार ड्राइव करता है। तो द शॉफर ओपन द डोर, शॉफर ने डोर ओपन किया, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और मैं मिसिस पम्फ्रे की फिगर को देख सकता था। फिगर इट मीन्स मैं उनको देख सकता था, ठीक है। और मैंने देखा कि वो अपने आप में, इंटीरियर इट मीन्स वो अपने आप में अंदर ही अंदर पूरी तरीके से लॉस्ट हो चुकी थी, वो खो चुकी थी, वो पूरी तरीके से परेशान थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, और उनके जो हैंड्स थे वो उनके सामने पूरी तरीके से क्लास्प थे। क्लास्प मीन्स उन्होंने हाथ, एक हाथ पर दूसरा हाथ रख रखा था। इट मीन्स पूरे उनके जो हाथ थे एक जुड़े हुए थे, एक हाथ से दूसरा हाथ उन्होंने पकड़ रखा था। हर लिप्स ट्रैम्बल्ड एंड हर लिप्स शिवर्ड, उनके जो लिप्स थे वो कांप रहे थे, ठीक है। और क्या कहा उन्होंने? ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर। और उन्होंने पूछा कि ओ मिस्टर हैरियट, प्लीज़ मुझे सच बताइए, क्या वो सच में ही अब बेटर है? क्या सच में अब उसमें इम्प्रूवमेंट आ गया है? नाउ रिप्लाई मिस्टर हैरियट, यस ही इज़ फाइन, वो अब सही है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, I'll go and fetch him। और वो कहते हैं कि आपको कार से बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाऊंगा और उसे आपके लिए यहीं पर आपके पास लेकर आता हूँ। I walked through the house into the garden, और मैं हाउस से होता हुआ गार्डन में गया।
ए मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन। और वो कह रहे हैं कि ए माउस ऑफ डॉग्स, स्टूडेंट यहाँ पे फिर एक ग्रुप ऑफ डॉग्स के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारे वर्ड यूज़ हुए हैं जैसे पैक ऑफ डॉग्स, क्री ऑफ डॉग्स, मास ऑफ डॉग्स। तो जो एक ग्रुप ऑफ डॉग्स था वो हर्टलिंग कर रहा था। हर्टलिंग इट मीन्स मूव और कॉज टू मूव एट अ ग्रेट स्पीड एट अ वाइल्डली अनकंट्रोल्ड मैनर। इट मीन्स जब स्पीड में आकर हम किसी दूसरे को धक्का देते हैं, किसी दूसरे को मूव करते हैं स्पीड में आके, और जब हम मानो दौड़ते हुए आते हैं और हमारे को अपने आप पे कंट्रोल ना रहे और अनकंट्रोल्ड मैनर में हम किसी दूसरे को धक्का मार देते हैं, तो इस टाइप से उसे हम बोलते हैं हर्टलिंग। एक तरीके से एक दूसरे को धक्का देना, एक दूसरे को धक्का मुक्की करना। तो ए मास ऑफ डॉग वॉज हर्डलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन। और जो ये मास ऑफ डॉग था वो लॉन में चारों तरफ राउंड एंड राउंड, मतलब चारों तरफ वो हर्टलिंग कर रहा था, एक दूसरे को धक्का मार रहा था। एंड इन देयर मिस्ट, और इन देयर मिस्ट, और उनके बीच में ईयर फ्लैपिंग, जो उनका मतलब एक तरीके से राउंड, जो राउंड वो घूम रहे थे उनके बीच में ईयर्स फ्लैपिंग, कानों को फ्लैप करता हुआ, टेल वेविंग, टेल को हिलाता हुआ, वॉज द लिटिल गोल्डन गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। और उन पैक ऑफ डॉग्स के बीच में, उन मास ऑफ डॉग्स के बीच में जो हडलिंग कर रहे थे उनके बीच में एक छोटा सा प्यारा सा गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी अलग ही दिख रहा था। In 2 weeks he had been transformed into a lith। और वो कह रहे हैं कि 2 हफ्तों में, इन 2 weeks में, इन फोर्टनाइट में जो लिटिल डॉग था वो ट्रांसफॉर्म हो गया था, वो बदल गया था कि इसमें एक लिथ में, लिथ मीन्स एक फ्लेक्सिबल, उसमें के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ गई थी। वो अब खेलता था, वो अब फाइट किया करता था, अपने मील्स टाइम पे वो फाइट किया करता था, वो गार्डन में खेला करता था, और वो उस गैंग का, डॉग्स के गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था। हार्ड मसल्ड एनिमल, एक हार्ड मसल एनिमल बन गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और अब वो अपने पैक, अपने उस पैक ऑफ डॉग्स के साथ, उस ग्रुप के साथ काफ़ी अच्छे से रह रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, बाउंड इट मीन यहाँ पे बाउंड्री, और वो अपने शरीर को ग्रेट बाउंड्स, अपने शरीर को स्ट्रेच किया करता था काफ़ी, जितना वो स्ट्रेच कर सकता था। एक ग्रेट बाउंड्स मतलब एक ग्रेट स्थान की तरफ जितना वो स्ट्रेच कर सकता था उतना वो उसे स्ट्रेच किया करता था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और जो उसका चेस्ट था वो ऑलमोस्ट ग्राउंड को टच करता हुआ आता था, ग्राउंड को ब्रश करता हुआ आता था। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, और मैंने उसे लिया और मैं उसे पैसेज के द्वारा होते हुए, पैसेज के साथ होते हुए, पैसेज से गुजरते हुए मैं उसे फ्रंट ऑफ द हाउस, फ्रंट ऑफ द हाउस में ले आया, जहाँ पर जो ट्रिकी थी, ट्रिकिंग वॉज सॉरी जहाँ पर जो मिसेस पम्फ्रे थी, मिसेस पम्फ्रे वॉज डेस्परेटली अवेटिंग फॉर हे, मिसेस पम्फ्रे जो काफ़ी वेट कर रही थी उसका काफ़ी देर से। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, जो शॉफर था उसने अभी भी उस कार के डोर को ओपन किए हुआ था, उसने कार के डोर को पकड़ा हुआ था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap। और जैसे ही उसने मिसेस पम्फ्रे को देखा, उसने जल्दी से एक झटके के साथ फुर्ती से उसने मेरी आर्म्स से उसने एक छलांग मारी, और छलांग मार के इन आर्म्स इन अ ट्रेमेंडियस लीप, ट्रेमेंडियस इट मीन्स एक डेंजरस, एक भयानक तरीके से, वेरी ग्रेट इन अ स्केल और इंटेंसिटी, इट मीन्स बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से उसने छलांग मारी। एंड और वो जल्दी से मिसेस पम्फ्रे की लैप, उनकी गोद में जाकर वो बैठ गया। शी गैव अ स्टार्टल्ड ओह, और मिसेस पम्फ्रे ने उसे देखकर एक स्टार्टल्ड, इसमें उन्होंने एक वर्ड निकाला, उन्होंने कहा ओ, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बाकिंग। और अब वो अपने आप को बचाने लगी, अपने आप को डिफेंड करने लगी, क्योंकि जो ट्रिकी था, ट्रिकी जैसे कि आपको पता है डॉग्स की हैबिट होती है, वो प्यार में ऐसा ही करते हैं। तो जो ट्रिकी था वो भी अपना अफेक्शन शो कर रहा था, और अफेक्शन शो करने के लिए वो उनकी तरफ स्वाम ओवर हर, वो उनकी तरफ एक तरीके से उनके ऊपर चढ़ गया, ठीक है, उनके फेस के ऊपर, उनके फेस पे आ गया, लिकिंग हर फेस, उनके फेस को लिक कर रहा था, बाक कर रहा था, और उनको पूरी तरीके से प्यार कर रहा था जैसे कि डॉग्स किया करते हैं। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हैड द शॉफर
to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. और इस एक्साइटमेंट के दौरान मैंने शॉफर की हेल्प की, मेरे हॉस्पिटल से, मेरी सर्जरी से, उस बैड्स को लाने के लिए जो बैड्स रख दिए गए थे, जो मेड्स ने बैड्स और ये सब सारी जो सामान थे जो ला के रख दिए थे, तो वो बैड्स, वो टॉयज़, वो कुशन्स, कोट्स, बोल्स, ये सब जितनी सारी जो ये सब यूजेबल थिंग्स थी किसके लिए, ट्रिकी के लिए, वो सब चीज़ें ला के उन्होंने शॉफर की हेल्प से कार में रखवा दी, जिनमें से एक भी किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे कार चल दी, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। मिसेस पम्फ्रे विंडो से बाहर निकलकर झांकने लगी, देखने लगी। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंख से टीयर्स अलग ही दिख रहे थे, उनकी आंखों में टीयर्स अलग ही दिखाई दे रहे थे। हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, और इमोशंस में और खुशी में, और उनके जो लिप्स थे वो ट्रैम्बल करने लगे, वो खुशी की वजह से, वो इमोशंस की वजह से, वो एक्स्ट्रा इमोशंस की वजह से, जो उनकी ओवरवेलमिंग की वजह से उनके जो लिप्स थे वो कांपने लगे थे। और उन्होंने लास्ट स्टेटमेंट क्या दिया अपना, ओ मिस्टर हैरिएट, शी क्राइड, वो तेज़ी से चिल्लाईं वहीं से विंडो से। ओ मिस्टर हैरिएट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं किस तरीके से आपका थैंक यू कर सकती हूँ, मैं कभी भी कैसे भी आपका थैंक यू कर सकती हूँ, कैसे थैंक यू कर सकती हूँ। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये किसी और की ट्रायम्फ नहीं है, ये किसी और की विक्ट्री नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सर्जरी की, इट मीन्स ये सिर्फ आपके हॉस्पिटल की, जो आपके ट्रीटमेंट है, आपके ट्रीटमेंट की, आपके हॉस्पिटल की ही एक ट्रायम्फ है, उसकी एक विक्ट्री है। ओके स्टूडेंट, कम टू द मैसेज देखते हैं स्टूडेंट। द लेसन इम्पार्ट्स अ मैसेज फॉर द वंस सजेस्टिंग देम टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो लेसन है, ये लेसन इम्पार्ट करता है एक मैसेज को उन लोगों के लिए, उन लोगों को सजेस्ट करता है, सजेस्टिंग देम टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओन करते हैं, जिनके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो उन लोगों के लिए ये जो चैप्टर है वो एक मैसेज इम्पार्ट करता है। क्या मैसेज इम्पार्ट करता है? दे शुड नॉट शार unnecessary love to their young ones as it might be fatal to their life. It means जो लोग हैं, इन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनके पास होती हैं, उन्हें अपने लव को, जो उनकी एक्स्ट्रा केयर है, जो उनका लव है, उनको उस अननेसेसरी केयर और अननेसेसरी लव को उनको शार नहीं करना चाहिए अपने यंग वंस पे। यंग वंस अपने छोटे भाई बहनों पे, या अपने वार्ड्स पे, अपनी संतानों पे, ठीक है, या फिर अपने पेट्स पे, किसी पे भी अपने अननेसेसरी लव को शार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इट माइट बी फैटल टू देयर लाइफ, क्योंकि वो उन बच्चों के लिए, या उन किड्स के लिए, या उन पेट्स के लिए फैटल हो सकता है, वो उनके लिए एक विनाश का कारण हो सकता है, वो उनके लिए इट मीन्स हार्मफुल हो सकता है। इट टचेज अ वेरी सेंसिटिव इशू ऑफ हैंडलिंग ऑफ लव्ड वंस बाय देयर एल्डर्स। और ये काफ़ी सेंसिटिव इशू टच करता है आपके वाला चैप्टर। क्या टच करता है कि जो एल्डर्स हैं, हमारे जो एल्डर्स हैं, वो एल्डर्स अपने छोटे, जो उनके लव्ड वंस हैं, जो उनसे छोटे हैं, या फिर जो उनसे बड़े हैं, ज़रूरी नहीं है छोटे हैं, जो उनसे बड़े हैं, उनको वो किस तरीके से प्यार करते हैं, और उस प्यार को उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, वो यहाँ पे आपको ये चैप्टर, ये लेसन बताता है। जैसे कि आपने इस स्टोरी में देखा कि मिसेस पम्फ्रे ने क्या किया था। मिसेस पम्फ्रे ने ओवरफीड कर दिया था उसको, कॉड लिवर और हॉर्लिक्स और व्हाटएवर जिन क्या क्या उसको दे दिया था, आउट ऑफ लिमिट उसको अपने अननेसेसरी लव और अपने अननेसेसरी केयर की वजह से उसको आउट ऑफ लिमिट उसको फीड करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से वो ओवरफीड होने की वजह से ही वॉज सीरियसली इल, वो काफ़ी इल हो गया था, और डॉक्टर हैरिएट ने उसको ठीक किया था। इस टाइप से आप स्टोरी से मैसेज आपको मिलता है कि एल्डर्स जो है, एल्डर्स को अपने लव्ड वंस को हैंडल करना चाहिए एक लिमिट के अंदर, एक्सेसिव नहीं करना चाहिए स्टूडेंट, बिकॉज यू नो एक्सेसिवनेस ऑफ एवरीथिंग इज़ टू बैड। किसी की भी चीज़ की अधिकता, किसी भी चीज़ की जो एक्सेसिवनेस होती है वो काफ़ी बुरी होती है। It is the duty of the elders to take care of the necessities। हमें पता है कि जो एल्डर्स हैं, एल्डर्स की ड्यूटीज़ होती हैं कि वो
जो अपने लव्ड वंस हैं और जो यंग वंस हैं उनकी नेसेसिटीज़ का ध्यान रखना, उनकी नेसेसिटीज़ का ध्यान रखना, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना जो रियली में उनकी नेसेसिटीज़ हैं, अनलिमिटेड और अननेसेसरी कुछ भी नहीं। नर्चरिंग द नीड्स ऑफ देयर बिलव्ड, नर्चरिंग मीन्स स्टूडेंट्स केयर फॉर एंड एनकरेज द ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ, नर्चरिंग इट मीन्स पोषण करना, ठीक है, एनकरेज द ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ, किसी की केयर करना जिससे उस पर्सन का या उस किसी भी लिविंग बीइंग का उसका ग्रोथ हो, ठीक है, या फिर उसकी डेवलपमेंट हो, तो नर्चरिंग इसमें उसका पोषण करना। तो नर्चरिंग द नीड्स ऑफ देयर बिलविड इज़ देयर ड्यूटी, तो इट मीन्स अपने जो उनके बिलविड हैं, जो उनके प्यारे हैं, जो उनके लव्ड वंस हैं, उनकी नर्चरिंग करना, उनकी केयर करना उनकी ड्यूटी होती है। बट दे शुड नो व्हेन टू स्टॉप, परंतु उन्हें बात पता होना चाहिए कि ये सब एक लिमिट तक कब करना है और कब इसे करना स्टॉप करना है। But if we try to read between the words, the story has much significance for our life as well. अगर हम इस स्टोरी को between the words पढ़ें, इट मीन्स अगर इसे हम डीप में पढ़ें, इसको डीप लाइंस में पढ़ें, तो हमें पता चलेगा कि जो स्टोरी है ये हमारी लाइफ में कितनी सिग्निफिकेंस है, स्टोरी की हमारी लाइफ के लिए कितनी ये इम्पोर्टेंट है, कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है। One could see many kids who were overweight and spoiled because their parents just tried to meet every demand of the kid. हम देख सकते हैं अपनी डेली रूटीन में भी, अपनी डेली लाइफ में भी ये देखा जा सकता है कि काफ़ी सारे ऐसे किड्स हैं जो ओवरवेट हो गए हैं, जो काफ़ी हैवी वेट हो गए हैं और काफ़ी स्पॉइल्ड हो गए हैं। स्पॉइल्ड का मतलब वो इतने ज़्यादा ओवरवेट हो गए हैं, ना उनसे दौड़ा जाता है, ना भागा जाता है, ना वो फ्लेक्सिबल है, ना उनसे ठीक से उठा जाता है। तो इस तरीके से वो खेल भी नहीं सकते, वो ओवरवेट हो गए हैं। क्यों वो स्पॉइल्ड हो गए हैं? क्यों? क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स ने उनको कभी भी इंटरप्ट नहीं किया। जो भी उनके किड्स ने डिमांड की, वो एवरी टाइप ऑफ डिमांड को उस किड की पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने जो किड्स थे उनको ओवरवेट कर दिया और उनकी लाइफ को स्पॉइल्ड कर दिया। एज अ रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या है? एज अ कॉन्सिक्वेंस द किड डेवलप्स इनटू अ काउच पोटैटो विच इज़ नॉट गुड फॉर हिज लाइफ। जो किड है, जो बच्चे हैं, वो एक काउच पोटैटो में डेवलप हो गए हैं। काउच पोटैटो का मीन्स होता है पर्सन हु स्पेंड्स लिटिल और नो टाइम एक्सरसाइजिंग एंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम वॉचिंग टेलीविज़न, जैसे कि आजकल के बच्चे करते हैं। आजकल के बच्चे कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, बोल ना तो कोई एक्सरसाइज करना चाहते हैं, एक्सरसाइज में बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करते और पूरे दिन वो ग्रेट डील ऑफ टाइम वॉचिंग टेलीविज़न और मोबाइल, यहाँ पे हम मोबाइल को ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूरे दिन वो टेलीविज़न और मोबाइल में देख के अपना टाइम बिताते हैं, पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। दे डोंट डू एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज और एनी टाइप ऑफ वर्कआउट, वो किसी टाइप की एक्सरसाइज और वर्कआउट नहीं करते। तो ऐसा पर्सन जो किसी भी टाइप का वर्कआउट ना करे और पूरे दिन मोबाइल या टीवी में लगा रहे, उसको हम बोलते हैं काउच पोटैटो। इट मीन्स एक लेज़ी पर्सन, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है जो किड है वो एक काउच पोटैटो बन जाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर हिज लाइफ, जो उसकी लाइफ के लिए गुड नहीं है। एंड एक्सेसिव फॉन्डनेस और केयर ऑफ पेरेंट्स, और जो पेरेंट्स की हद से ज़्यादा आउट ऑफ लिमिट जो उनकी फॉन्डनेस है, जो उनका प्यार है और जो उनकी केयर है पेरेंट्स की अपने किड्स के लिए, मेक देयर किड्स फॉल सिक। और जैसे कि आपने इस स्टोरी में देखा, तो वो अब जो उनकी एक्सेसिव फॉन्डनेस और जो केयर है वो अपने किड्स को क्या कर सकती है? उनके किड्स को बीमार कर सकती है, एज यू हैव सीन, एज यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन द स्टोरी, जैसे कि आपने स्टोरी में इसको देखा है। तो स्टूडेंट, व्हाट द मैसेज यू हैव टेकन, यू हैव, आई थिंक ऑल यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। ओके स्टूडेंट, तो आप इस मैसेज को अपने डेली लाइफ में भी अपने काफ़ी फॉलो किया, सॉरी डेली लाइफ में भी आपने देखा होगा लोगों को जो बच्चे काफ़ी ओवरवेट होते हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक्चुअली में मैसेज है पेरेंट्स के लिए कि पेरेंट्स को अपने जो है केयर करनी चाहिए, फॉन्डनेस होनी चाहिए, बट एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक्सेसिवनेस ऑफ एनीथिंग इज़ टू harmful. Okay student, now chapter is completed. If you have any query, you can mention in the comment section. I want to say one thing.